स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 साइंस का, ठीक है, पीरियोडिक टेबल्स। तो इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद हम जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री बैकग्राउंड देखेंगे इसका कि पहले कैसा था और उसके बाद आज का परिदृश्य में कैसा दिख रहा है वो भी देखेंगे। और उसके बाद ग्रुप के अंदर जो है मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ग्रुप में कैसे मतलब जो है किस बिहाफ पे क्लासिफिकेशन हो रखा है और पीरियड में किस हिसाब से अरेंजमेंट किया गया है वो देखेंगे, ठीक है। और उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और आयनाइजेशन पावर ये सब वगैरह देखेंगे कि बढ़ता है या घटता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे वैलेंसी, इसके अंदर वैलेंसी देख लेंगे, सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो एलिमेंट सबसे पहले जो बात है कि एलिमेंट एक्चुअली हमारा जो है कितना रोल अदा कर रहा है वो हम देख रहे हैं। हमारे घर में बहुत सारे बर्तन हैं जो एल्युमिनियम के बने हुए हैं, स्टील के बने हुए हैं, बहुत सारे चीज के बने हैं। तो हम उसको क्लासिफाइड कर पा रहे हैं कि स्टील है या फिर एल्युमिनियम है या फिर सोना का है या फिर कुछ का है। तो ये एलिमेंट का क्लासिफिकेशन होना बहुत जरूरी था। अगर नहीं पता चलता तो हम फिर क्लासिफाइड नहीं कर पाते, उनका प्रॉपर्टी जान नहीं पाते, है ना। तो साइंटिस्ट लोग जो है हमारे, उन्होंने बहुत सारा स्टडी किया, बहुत सारा क्लासिफिकेशन दिया। कुछ क्लासिफिकेशन जो दिया गया था वो फेल हो गया, कुछ जो है सक्सेसफुल रहा और कुछ ज्यादा सक्सेसफुल रहा, जो आज के परिदृश्य में हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो पहले जो हमारा क्लासिफिकेशन रहा कुछ इसी तरह से रहा, जैसे हम अपने घर में ही चीजों को अरेंज और सिस्टमेटिक वे में रखते हैं। अगर हम नहीं रखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा सामान किस तरह से यूज करना है। पता चला कोई एक चीज चाहिए और हम उसको ढूंढते फिर रहे हैं और वो मिल नहीं रहा है। तो हमें चूंकि पता है ऑलरेडी कि बर्तन का काम क्या है, फिर से सस्पेन का काम क्या है, सॉरी गैस का काम क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज हम क्लासिफाइड है, ऑल नोन है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें एलिमेंट पता हो तो हम उसका क्या कर सकेंगे, यूज कर पाएंगे। इसी परिदृश्य से जब साइंटिस्ट जो है डिस्कवरी हुआ नया नया एलिमेंट का, तो साइंटिस्ट लोगों ने उस चीज को अरेंजमेंट करने का कोशिश किया। क्या किया? अरेंजमेंट, मतलब उनको सिस्टमेटिक वे में रखने का कोशिश किया गया। तो हमारे पास डोबेरिन नाम के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने एक सक्सेसफुल जो है मतलब जो अरेंजमेंट करके दिखाया। तो उन्होंने क्या किया, डोबेरिन जो हमारे जो डोबेरिन ट्राइब जिसका नाम मतलब जो अजम्पशन का नाम है, लॉ का नाम है, क्या है? डोबेरियन ट्राइब, ठीक है। तो डोबेरियन ट्राइब जो है नाम, तो डोबेरियन नामक साइंटिस्ट केमिस्ट थे वो। तो उन्होंने क्या किया, एक एजम्पशन लिया कि मतलब जो एलिमेंट को ना उन्होंने एक ऐसे क्रम में सजाया, जैसे बढ़ते क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम में सजाया, जिससे क्या हो कि एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी और वो जो बढ़ते क्रम मतलब तीन तीन के क्रम में सजाया, ठीक है। जैसे कि वो तीनों में ऐसा हो कि उनका जो मास है ना, वेट है, एटॉमिक वेट है, वो क्या है, बढ़ते जाए, इंक्रीजिंग फॉर्म में सजाया, तीन तीन करके पेयर बना के, ठीक है। तो क्या हुआ, और उन्होंने ये भी देखा कि वो जो तीन पेयर में, जैसे लिथियम है, मान लो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एक पेयर था उनका, इस पे ट्राई किया उन्होंने। तो उन्होंने देखा इनका एटॉमिक मास, जैसे लिथियम का कितना होता है 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का कितना होता है तो 13 है। तो इन्होंने देखा कि ये जो है बढ़ते क्रम में है, ठीक है, और एक ही ग्रुप में उन्होंने रखा इनको। और उसके बाद देखा कि फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड जो टर्म है उनका जो अरिथमेटिक मीन है वो बराबर आ रहा है कितना, सेकेंड टर्म के। तो देखते हैं कैसे हो, जैसे 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2 करें, ये अरिथमेटिक मीन हो गया ना, ठीक है। तो कितना आएगा देखो तो 6 और 4 बटा 2 यानी 23। तो सही बात है। हम उन्होंने जो एजम्पशन लिया कि जो अगर हम मतलब जो तीन के क्रम में रखे बढ़ते हुए क्रम में, तो क्या होगा कि पहला और तीसरा का जो अरिथमेटिक मीन आएगा, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, सेकेंड वाले टर्म के बराबर होगा, ठीक है, मतलब उसका वेट। तो और भी उन्होंने कहा कि इस एजम्पशन के कारण कि ये जो तीनों जो अब एलिमेंट है ना, उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर होगा। और जैसे ये तीनों जो है क्या है, एक क्या है, मेटल है, क्या है, ये तीनों क्या है, मेटल है, अल्कली मेटल, क्योंकि
अल्कली मेटल, क्योंकि ये क्या करते हैं हमारा, तो उन्होंने इसमें और मतलब कुछ एलिमेंट को करा, जैसे कि मान लो कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंटियम, ठीक है। इनका भी जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, ठीक है, तो कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है मास, और स्ट्रोंटियम का 80 और इसका बेरियम का 127। तो इसमें भी जब किया गया तो इसका भी क्या है, सिमिलर है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया गया तो ये क्या आ गया, ये आ गया 80 आ गया, मतलब 80 बनाया आसपास आ गया। तो इनका जो है सक्सेसफुल रहा थोड़ा सा, ठीक है, इनका जो एजम्पशन था सक्सेसफुल रहा, लेकिन उस समय तक हमारे पास जो डिस्कवरी थी एलिमेंट की वो 36 के आसपास थे। जब डोबरेन ट्राइब्स जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अरेंजमेंट किया, तो उस समय 36 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे, ठीक है। पर क्या हुआ, इनकी डिस्कवरी, इन्होंने जो एजम्पशन लिया, इससे इन्होंने सिर्फ कुछ एलिमेंट को क्या किया, अरेंज कर पाया, मतलब 36 एलिमेंट जो उस समय तक डिस्कवर हो चुका था वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, ठीक है। तो कितने, मतलब कुछ जो मान लो कि 10-15 के आसपास जो है उन्होंने जो है अरेंज कर दिया था एलिमेंट को, बाकियों को नहीं कर पाए। तो अगर नहीं कर पाए तो एजम्पशन फेल हो गया, क्योंकि अगर एजम्पशन सही था तो सारा हो जाना चाहिए अरेंजमेंट। तो इन्होंने किस बिहाफ पे किया था, जो अरेंजमेंट किया था वो एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास के बिहाफ पे अरेंजमेंट किया था और इन्होंने एजम्पशन दिया। तो फेलियर का कारण क्या, पहला पॉइंट हो गया, ऑल द नॉन एलिमेंट, जो भी उस समय का हमारे पास नॉन एलिमेंट थे, मतलब जानने वाले एलिमेंट डिस्कवर थे, उनको क्या किया ट्राइड में, जैसे ये 3 का एक ट्राइड है ना, ट्राइड मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, मतलब 3, और 8 मतलब एक, मतलब जो 3 एक साथ, तो 3 एलिमेंट एक साथ, यानी यही मतलब उनका जो नाम रख दिया गया, डोबेरियन साइंटिस्ट थे और ट्राइड उनका एजम्पशन के वजह से 3 एलिमेंट को एक साथ रखने की वजह से हो। इवन इन द सेम ग्रुप द लॉग फेल्ड, और क्या हुआ, जो उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे भी टर्म लेके देखे जिसमें क्या हुआ कि एवरेज जो है उनका आसपास भी नहीं आ रहा था, मतलब 3 एलिमेंट को साथ में रखा और क्या हुआ, जो पहला और थर्ड का जो अरिथमेटिक मीन निकाला तो क्या हुआ, सेकेंड वाला नहीं आया, ठीक है। तो उनका एजम्पशन जो उन्होंने ले रखा था कि पहला और थर्ड का जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो क्या होगा, सेकेंड के बराबर होगा, तो नहीं आया, तो उनका खुद का एजम्पशन भी क्या हुआ, फेल हो गया। तो फेलियर का पहला रीजन क्या हुआ कि वो सारे मतलब एलिमेंट को क्या नहीं कर पाए, अरेंज नहीं कर पाए, और दूसरा रीजन क्या हुआ कि वो खुद वायलेट कर, मतलब जो उनका खुद लॉ जो है वायलेशन हो रहा था, कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट निकले, ट्राइड निकले 3 का पेयर, जिनमें क्या हुआ कि बढ़ तो रहे थे, मतलब बढ़ते क्रम में थे, लेकिन क्या हुआ वो फॉलो नहीं कर पा रहे थे अरिथमेटिक मीन वाला कॉन्सेप्ट, कि पहला और जब तीसरा को ऐड करते थे तो सेकंड के बराबर नहीं आता था, आसपास भी नहीं आता था, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता था, ठीक है। तो अब फिर देखेंगे न्यूलैंड का। तो डोबेरियन ट्राइड्स के बाद, क्योंकि चीजें तो डिस्कवरी होते ही रहती है, नया नया चीज होते रहता है, अभी भी देखते हैं कि नया नया आविष्कार होते रहता है, अनडिस्कवर्ड चीज डिस्कवर होता है। तो डोबेरियन ट्रेड्स के बाद क्या हुआ कि और वो जो एजम्पशन था उनका तो पूरा सक्सेसफुल रहा नहीं, मतलब वो तो जितने एलिमेंट उस समय तक डिस्कवर थे उतने ही मतलब जो है क्या कंप्लीट नहीं कर पाया, अरेंजमेंट नहीं दे पाया। तो साइंटिस्ट और भी थे जो काम कर रहे थे, तो इसी में एक नए साइंटिस्ट जो है उस समय उभर के आए थे, न्यूलैंड, ठीक है। न्यूलैंड थे जो एक केमिस्ट थे, सर्बिया के थे। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनका हॉबी था म्यूजिक, ठीक है, तो उन्होंने म्यूजिक को जो है केमिस्ट्री से मिलाते हुए एक मतलब जैसे होता है ना धुन, हमारे पास जो धुन है म्यूजिक का क्या है, सा रे गा मा पा धा नी, 7 धुन है ना। तो उन्होंने क्या किया, इन 7 धुन को मिला के एक मतलब कॉन्सेप्ट बनाया और एक अरेंजमेंट इस तरह से दिया कि हमारे उस समय के जितने भी लाइटर एलिमेंट थे, जो मतलब जो है हल्के वाले, ठीक है, एलिमेंट थे, उन सब को उन्होंने क्या किया था, अरेंज कर दिया, ठीक है। एलिमेंट इन ऑड ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, और जो है सबको किस ऑर्डर में जो है अरेंज किया गया, तो एटॉमिक वेट जो है बढ़ते क्रम में, क्या एटॉमिक वेट बढ़ते क्रम में, मतलब जो है भार, परमाणु भार जो है उसके बढ़ते क्रम में सजा दिया गया। और हर जो है ना 7वां के बाद जो 8वां टर्म आता था वो जो है पहले वाले जो जहां से शुरुआत से 1 से गिना जाता था उसी के प्रॉपर्टी के हिसाब से ही आता था। तो एक और अच्छा मतलब जो चीज इसमें से निकल के आया कि जैसे मान लो उन्होंने शुरुआत किससे किया था,
हाइड्रोजन से किया, हाइड्रोजन उसके बाद लिथियम आया, बेरिलियम आया, फिर बोरन आया, फिर कार्बन आया, फिर नाइट्रोजन आया, फिर ऑक्सीजन आया, देखो उसके बाद फिर फ्लोरीन आया, उसके बाद सोडियम आया और मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर पोटेशियम और फिर कैल्शियम। अब तुम लोग को ये ध्यान में आ गया होगा कि यहाँ पे हीलियम गायब है, फिर से नियोन गायब है, आर्गन गायब है। तो उस समय जो है ना, जो न्यूलैंड के टाइम तक, उस समय तक हमारा जो नोबेल गैस है ना वो डिस्कवर हुआ ही नहीं था। नोबेल गैस डिस्कवर नहीं हुआ था तो उसके बारे में वो कैसे मतलब जो है अरेंजमेंट देते, ठीक है। तो उन्होंने एक कुछ अरेंजमेंट दिया और जब उन्होंने देखा मतलब जो इस अरेंजमेंट में किस हिसाब से दिया कि हर देखो हर सातवें, जैसे यहाँ से अगर गिनना शुरू करते हो, ठीक है, हाइड्रोजन से तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, आठवां जो टर्म है फ्लोरीन, वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो कैरेक्टरिस्टिक है मिल रहा था, प्रॉपर्टी मिल रहा था। ये भी देखो क्या बना सकता है, ये एसिड बना सकता है, ये भी बना सकता है, क्लोरीन भी बना सकता है। तो सब में जो देखा गया वो उनका जो सिस्टम था उसमें फिट बैठ रहा था कि हर सातवें के बाद जो आठवां एलिमेंट आ रहा है वो पहले एलिमेंट के जैसा ही कैरेक्टर शो कर रहा था, प्रॉपर्टी शो कर रहा था। तो इसका जो और कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, मान लो यहाँ से शुरुआत की तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखो ये दोनों एक ही ग्रुप में है और इन दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक है सेम ही है, ठीक है, प्रॉपर्टी सेम है। तो इनका जो अरेंजमेंट दिया गया था इनके द्वारा वो सक्सेसफुल रहा, ठीक है। लेकिन और इन्होंने जो है हेवियर एलिमेंट थे उस समय आए नहीं थे, ठीक है, उस समय तक कुछ डिस्कवर हुआ नहीं था हेवियर एलिमेंट का। तो जैसे स्ट्रोंटियम हो गया, बहुत बड़ा बड़ा जो मतलब जो भारी भरकम वाला जो एलिमेंट होता है, ठीक है, जिनका यूज मतलब जो है एक्सप्लोजन में यूज होता है, जैसे ब्लास्ट कराने के लिए। तो वैसे एलिमेंट उस समय तक डिस्कवर नहीं हुए थे, लाइटर एलिमेंट थे तो लाइटर को तो अरेंज कर दिया था। और नए जो डिस्कवरी होंगे जैसे कि डोबरियन तक 36 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे और वो पूरा को नहीं कर पाए थे। इनके टाइम तक 56 के आसपास डिस्कवरी हो चुका था एलिमेंट का, ठीक है। तो 56 के आसपास हो चुका था, लेकिन अभी जो है हमारे पास वो कितने हैं, 118 के आसपास है, उससे प्लस ही हो गए होंगे, कुछ और डिस्कवरी हुआ होगा तो। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 क्या है हमारे पास एलिमेंट है, जिसमें से 98 जो है एलिमेंट है हमारा, ठीक है, वो धातु और अधातु है, ठीक है। और जो बचा हुआ जो एलिमेंट है वो क्या है हमारे पास, वो मेटोलाइट है, ठीक है, मिश्रण है। तो उन्होंने सिर्फ कहा तक कैल्शियम तक जो है उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया था, लाइटर एलिमेंट अरेंजमेंट कर दिए थे, लेकिन हेवियर एलिमेंट उनसे अरेंजमेंट नहीं हुआ। तो इसके मेरिट्स लिखो, इसके मेरिट्स है मतलब जो इसका इस न्यूलैंड कॉन्सेप्ट से क्या मतलब निकल के आया। पहला लिखो, फर्स्ट टाइम एलिमेंट वेर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। तो पहली बार जो एलिमेंट है, ठीक है, पदार्थ है, उनको किस तौर पे मतलब अरेंज किया गया, तो उनको परमाणु भार के अनुक्रम में सजाया गया, ठीक है। और जो भी जैसे ये जो इस ग्रुप में उनका जो प्रॉपर्टी जो है सेम आ रहा था, इनका जो प्रॉपर्टी है वो क्या आ रहा था, सिमिलर आ रहा था। तो उनका क्या लिखोगे, उनका जो गुण, ठीक है, हर जो ग्रुप में जो जितने भी एलिमेंट थे उनका गुण समान आ रहा था, ठीक है। उसके बाद सारे हल्के पदार्थ जो है तालिका में सजा दिए गए थे, ठीक है, सारे हल्के पदार्थ तालिका में सजा दिए गए थे, जिसमें से जो है ये देख लो, ये सारे जो है सजा दिए गए हैं यहां तक कैल्शियम तक। और पहली बार जो है कौन सा कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिसिटी, ठीक है, मतलब एक सर्टेन समय के बाद जो चीजें अगर दोहराती है अपने आप को तो उसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं। यानी जैसे ये बेरियम है, एक सर्टेन समय के बाद आगे यहाँ पे खुद को दोहरा रहा है मैग्नीशियम, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेम मिल रहा है। तो ये पहली बार डिस्कवरी हुआ था कि हर सातवें के बाद आठवां टर्म जो है क्या हुआ था, कैसा निकल रहा था, उसी पहला टर्म के कैरेक्टर के अनुसार ही निकल रहा था, प्रॉपर्टी उसका सिमिलर मिल रहा था पहले टर्म के जैसा, ठीक है, कहीं से भी शुरुआत करने में। तो ये पहले, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को पीरियोडिसिटी बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद इसके जो डिमेरिट्स है ये लिख लो। उस समय तक नोबल गैस जो है खोजा नहीं गया था, तो नोबल गैस कहाँ रखना है ये पता नहीं चला। पहला, नोबल गैस को रखने के लिए स्थान नहीं था। दूसरा, हेवियर एलिमेंट को कहाँ रखना है ये नहीं था। और तीसरा, क्योंकि वो हेवियर एलिमेंट को भी यहाँ पे जो उस समय तक भी तो हेवियर एलिमेंट कुछ कुछ जो है डिस्कवर हुए थे, तो उनको जो है वो नहीं रख पाए। ठीक है, तीसरा इसमें ये हो गया कि हमारे पास जो अनडिस्कवर्ड जो नए, जैसे कि 56 के बाद तो और भी आए ना, तभी तो 118 हुआ, तो अनडिस्कवर्ड जो एलिमेंट आए उनको रखने का जगह नहीं था। मतलब उन्होंने सीधा जितने थे उस समय तक उतना उन्होंने क्या सजा दिया, और उसके बाद अनडिस्कवर्ड एलिमेंट को रखने का कोई जगह नहीं है। पहला मतलब जो है हमारे पास नोबेल गैस को रखने के लिए जगह नहीं, दूसरा हेवियर एलिमेंट को रखने के लिए मैंने अरेंजमेंट में नहीं जगह दिया, और तीसरा अनडिस्कवर्ड एलिमेंट को कहाँ रखा जाएगा वो जगह नहीं दिया गया। तो मतलब कुछ हद तक तो ये सक्सेसफुल रहा, क्योंकि पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट आया, एटॉमिक वेट्स के हिसाब से अरेंजमेंट आया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंजमेंट। ठीक है, फायदे थोड़े बहुत निकले, लेकिन कुछ जगह जो है फेल हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो फेल हो गया। तो अभी जो हमारा पीरियोडिसिटी है मतलब पीरियोडिक टेबल है वो किस बिहाफ पे अरेंजमेंट है, तो एटॉमिक वेट के जो एटॉमिक नंबर के आधार पे जो है बेस्ड है और अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमारे पास है निकल के आया डिमिट्री मेंडेलीव। क्या? डिमिट्री मेंडेलीव, इनका देखेंगे क्लासिफिकेशन। मेंडेलीव के समय तक 63 एलिमेंट आर क्लासिफाइड, मतलब उस समय तक जो है डिमिट्री जो मेंडेलीव थे, डिमिट्री मेंडेलीव 63 element has been classified. Element are arranged in order of increasing atomic mass, और atomic mass के आधार पे ही अरेंजमेंट किया गया था। After fixed interval, मतलब एक certain interval के बाद, मतलब observe element with similar property, जैसे कि न्यूलैंड में हुआ था, एक certain period के बाद क्या था वैसे ही, मतलब जो सिमिलर प्रॉपर्टी मिल रहा था, तो इन्होंने भी ऐसे ही अरेंज किया था जिससे सिमिलर प्रॉपर्टी मिला। ठीक है, मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ जो है किस बिहाफ पे हुआ था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ इन अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक मास। और जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो आ रहा था वो उसका किसी भी एलिमेंट का वो किस पे मतलब बेस्ड होके आ रहा था, तो एटॉमिक मास के बेस पे आ रहा था। मतलब उन्होंने सोचा कि जो मास है उसी की वजह से उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग से हो रहा है। मतलब ज्यादा मास है तो अलग प्रॉपर्टी दिखा रहा है, और ज्यादा मास के मतलब उसी के वजह से मास के वजह से ही क्या है मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समझ लो मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे है, फिजिकल प्रॉपर्टी से यानी भौतिकी से, और फिर केमिकल से। ठीक है, यानी रासायनिक प्रक्रिया से, यानी जितना ज्यादा मास या कम मास उसी के वजह से रासायनिक या फिर भौतिकी जो हमारा जो रिएक्शन हो रहा है, ऐसा उनका मानना था। और फिर उन्होंने क्या किया, जो हमारे पास एक तालिका बना दिया। ठीक है, एक तालिका बना दिया जिससे हम मतलब जो उनको ना एलिमेंट को उस समय उन्होंने क्या किया, अरेंजमेंट कर दिया। ठीक है, और उसमें क्या किया, 8 वर्टिकल कॉलम थे और 7 जो है हमारे पास पीरियड थे। मतलब वर्टिकल कॉलम कितने थे, 8 थे इस तरह से। ठीक है, 8 थे वर्टिकल कॉलम, और 7 जो है हमारे पास पीरियड थे, 7 पीरियड थे। ठीक है, तो और उस ग्रुप को जो वर्टिकल कॉलम है तो ये क्या होता है, ये इस तरह वाला जो है मतलब जो कॉलम वाला है जो लाइन, उनको हम ग्रुप बोलते हैं, और जो सोया हुआ लाइन है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं ना। तो जो खड़ा हुआ लाइन है वो हमारा ग्रुप है। ठीक है, तो ग्रुप वाले को सब ग्रुप में भी 2 और मतलब जो है ग्रुप में बांट दिया गया, यानी ग्रुप का भी क्या होगा, सब ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप के अंदर ग्रुपिंग करने को बोलते हैं सब ग्रुप। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रुप के अंदर ग्रुप यानी सब ग्रुप। ऊपर एक है उसके नीचे 2 अगर अलग अलग ग्रुप है, तो इसका अंदर मतलब है कि पहला वाला दोनों को कंट्रोल करके रख रहा है, तो ये और ये उसका क्या हुआ, सब ग्रुप हुआ। ठीक है, तो सब ग्रुप में बांट दिया 1 से 7 तक, 1 से 7 तक जो है सब ग्रुप में बांट दिया, और 8वां जो आया 8वां वाला ग्रुप को उसको ऐसे छोड़ दिया गया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। ठीक है, सेम सब ग्रुप प्रॉपर्टी सिमिलर, सेम ग्रुप वैलेंसी सेम। तो एक जो सब ग्रुप में हमारा जो आ रहा है वो प्रॉपर्टी सेम आएगा,
और उसका जो वैलेंसी भी है वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। अब वैलेंसी क्या होता है वो देखेंगे थोड़ा देर बाद, ठीक है। 7 हॉरिजॉन्टल रो पीरियड्स, ठीक है। और लेफ्ट से राइट यानी जो ये पीरियड है ना, सॉरी ये पीरियड है ना, तो पीरियड में ये लेफ्ट इस साइड से राइट साइड जब जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। मेटेलिक कैरेक्टर जो है कम होता है, ठीक है। वो देखोगे इस साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कितना मेटल्स है ना, अल्कली मेटल, उसके बाद फिर जाते जाते नॉन मेटल हो जाता है, ठीक है। फिर गैस और सब मतलब जो है उसमें। उसके बाद क्या हुआ, तो ये तो हो गया हमारा, उन्होंने अरेंजमेंट दे दिया। उसके बाद इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं। तो इसके मेरिट्स है ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट, ऑल नोन एलिमेंट। जितने भी उस समय हमारे पास एलिमेंट थे, जैसे न्यूलैंड तो सक्सेसफुल नहीं रहा, सारे को अरेंजमेंट नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पहले डोबेरेनस्ट्राइट था, उन्होंने भी सारा अरेंजमेंट नहीं करके मतलब कर पाए वो भी। लेकिन इन्होंने क्या किया, नए से सारे जितने उस समय तक डिस्कवर एलिमेंट थे सबको क्या किया, अरेंज कर दिया। पहला सक्सेसफुल इवेंट। दूसरा, गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, और ये जानते थे कि पहले गलती हो चुका है कि जब नया एलिमेंट आया तो उनको रखने के लिए जगह नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, ऐसा भी कुछ कुछ जगह छोड़ दिया, कुछ कुछ जगह पे जहां पे हमारा नए जो है एलिमेंट अगर आते हैं, डिस्कवर होते हैं, तो उनको रख दिया जाए, ठीक है। और प्रॉपर्टीज जो है प्रिडिक्ट कर दिया अनडिस्कवर्ड एलिमेंट का। अब जो जहां जहां गैप छोड़ा था वहां पे कैसे मतलब एलिमेंट को रखना है वो भी बता दिया गया था, तो आसान हो गया, क्योंकि अगर और पहले उनका प्रॉपर्टी बता दिया तो उस तरह का प्रॉपर्टीज मिलेगा तभी उस जगह पे रखा जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो जैसे कि अल्युमिनियम के नीचे एक जगह छोड़ा गया था और उसका नाम रखा था एका एल्यूमिनियम। एका जो है संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है वन, ठीक है, और एल्यूमिनियम, ठीक है, यानी A1 एल्यूमिनियम ऐसा समझ लो, जो बाद में डिस्कवर होके एक गैलियम नाम रखा गया, ठीक है। और वो गैलियम देखना अल्युमिनियम के कितना जस्ट नीचे है, ठीक है। इसी तरह सिलिकॉन के नीचे एक और एलिमेंट के लिए जगह छोड़ा गया था और उसका नाम रखा था एका सिलिकॉन, और बाद में जो जर्मेनियम नाम का जो है एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसको वहां पे रखा गया था क्योंकि उसका प्रॉपर्टी सेम मिल रहा था, ठीक है। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, और जो भी एटॉमिक मास है सारे का क्या किया, करेक्शन किया, क्योंकि डिस्कवर हो गया एलिमेंट तो उसके बाद उसका मास तो वेट तो करना पड़ेगा ना, तो वेट करने के बाद जो है मास डिस्कवर किया गया एकदम एग्जैक्ट मतलब जो है वैल्यू। और इसके जो डिमेरिट्स रहे वो देख लेते हैं। ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स, अब ऐसा भी ग्रुप हो गया क्योंकि सारे को अरेंज कर दिए थे तो उतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने कुछ मतलब जो थियोरेटिकली कर दिया बिना प्रैक्टिकली किया हुआ है। तो जो ग्रुप किया था डिसिमिलर एलिमेंट मतलब अलग प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को भी क्या किया था, मतलब साथ में रख दिया था। कुछ कुछ मतलब जो है मान लो कि उसका फिजिकल नेचर मिला, किसी एक के साथ केमिकली बिहेव किया सेम तो सोचा वो भी वैसा होगा, पर ऐसा नहीं होता है। सेम एलिमेंट हो सकता है कहीं दूसरे से रिएक्शन कराओ, तीसरे से रिएक्शन कराओ तो अलग अलग मतलब जो प्रोडक्ट देता है ना। तो उसी के बिहाफ पे क्या उन्होंने भी करा था, तो क्या हुआ, डिसिमिलर हो गया और जो है मैच खराब हो गया, ठीक है। जो उनका मैच था कि मतलब वो चीज को सही कर रहे हैं वो नहीं कर पाए। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड सिमिलर एलिमेंट्स सेपरेटेड, और जो एक ही जैसा एलिमेंट थे उनको क्या किया उन्होंने सेपरेट कर दिया। जैसे हमारे पास गोल्ड और प्लेटिनम है, वो उनका एक ही मतलब उनको देखना अभी एक ही ग्रुप में रखा गया है, लेकिन उस समय क्या किया था उन्होंने अलग अलग कर दिया था, ठीक है। और है इसके डिमेरिट्स, जैसे आइसोटोप्स होता है ना, आइसोटोप्स होता है वो जो हमारा जो आइसोटोप्स होता है जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज सेम, परमाणु संख्या समान होता है, परमाणु संख्या समान होता है, पर उनका मास मतलब भार संख्या जो होता है परमाणु भार, ठीक है, वो क्या होता है अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन का 3 और आइसोटोप्स है, 2 और आइसोटोप्स है, क्या है डायट्रियम और ट्राइटियम, क्या है डायट्रियम और ट्राइटियम। तो ये आइसोटोप्स उनका जो है एटॉमिक मास यानी परमाणु भार अलग अलग होता है, 2 और 3 होता है, ठीक है। तो इनके लिए उनके पास कोई जगह नहीं छोड़ा गया था। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का पोजीशन जो है मतलब नहीं बता पाए कि उनको कहां रखना है हाइड्रोजन को। और एनोमलस पेयर, और कुछ ऐसे पेयर साथ में रख दिए जो मतलब वायलेट कर रहे थे, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो है डेमेट्रिव हमारा मेंडलीव का लॉ, ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। अब हम देखेंगे आगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो हम आज स्टडी करते हैं, जो हमारे पास है 118 एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं किस तरह से उसको सजाया गया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले हमारा जितना भी मतलब जो अरेंजमेंट दिया गया था वो एटॉमिक मास के बिहाफ पे दिया गया था, पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है बना है हमारा एटॉमिक नंबर के हिसाब से, यानी परमाणु संख्या के हिसाब से अरेंजमेंट किया गया था। देखो ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ रहता है जो नंबरिंग है ना, तो उसके बिहाफ पे किया गया। तो हेनरी मोस्ले और नील बोर इन्होंने जो है मिलके इस चीज को किया, बनाया। पहले जो हेनरी मोस्ले ने बनाया था, उसके बाद फिर नील बोर ने भी उसमें हेल्प किया क्लासिफिकेशन करने में, ठीक है। तो ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो जितने भी फिजिकल और हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है, पहली बार बोला गया ये कि वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब कैसे ये चीज क्यों बोला गया और क्या फायदा हुआ इसका, ये पहले देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर चूंकि हम देते हैं, किसी को प्रेफरेंस नंबरिंग कौन देता है, हम देते हैं। तो अगर उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखने के बाद अगर हम उनको नंबर दें तो हम अपने हिसाब से सजा सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास मतलब जो डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनको क्या किया गया, उनका नंबरिंग किया गया। तो नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, मतलब एक ही क्रम में अनुक्रम में डालेंगे ना, जितने भी उस समय डिस्कवर होगा उसको पहले देखेंगे इसका प्रॉपर्टी कितना है, इसके बाद थोड़ा सा मतलब बढ़ रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है। इस तरह से जब सजाया गया और उसको नंबरिंग दिया गया तो अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। तो इसी हिसाब से सजाया गया। व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, देन एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स। जब इस तरह से सजा दिया गया कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो हर मतलब जो है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट का सिमिलर दिखा रहा था, ठीक है। जैसे हम चलते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद आता है क्या, लिथियम आता है, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, इस तरह से आता है। फिर क्या आता है हमारे पास सोडियम आता है, सोडियम के नीचे क्या आता है, पोटेशियम आता है। तो पोटेशियम, लिथियम और क्या नाम है, पोटेशियम, लिथियम और सोडियम, ये तीनों का जो है कैरेक्टरिस्टिक सेम है, प्रॉपर्टीज सेम है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर मिलता है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से सजा दिया गया और वी सी ए ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। और कभी ये जो है दिखता है कि कभी सर्टेन बहुत ज्यादा मतलब जो मास बढ़ जाता है या फिर कुछ और प्रॉपर्टीज जो है अलग दिखता है, वो इस तरह से दिखने लगा, ठीक है। तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बनाया गया जिसमें क्या हुआ, 18 जो है ग्रुप थे, इस तरह वाले ग्रुप कितने हैं, 18 ग्रुप है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है। और पीरियड्स कितने हैं, पीरियड्स है हमारे पास 7। कितने 7 कितने पीरियड हैं, तो आवर्त तालिका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी क्या बोलते हैं, आवर्त तालिका बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसके कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है और पीरियड कितने हैं, 7 है, ठीक है। और 1 से 2 ग्रुप, जो ग्रुप नंबर 1 से 2 है, ठीक है, यहाँ पे वो मैं लगा देता हूँ, ठीक है। 1 से 2 जो ग्रुप है उसको बोलते हैं पहला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, और सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक को बोलते हैं कौन सा, पी ब्लॉक। क्या, पी ब्लॉक। फिर हमारा 3 से लेके 12 तक जो होता है वो हमारा है कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक। और हमारे पास जो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज है जो नीचे देखते हो 6th और 7th जो पीरियड है, ठीक है, उसमें जो है उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक, यानी 6th और 7th पीरियड वाले जो है लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज। क्या, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज जो है उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। वो किस ब्लॉक में आता है, एफ ब्लॉक में आता है, ठीक है। हमको फिलहाल ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ही जरूरी है जानना, क्योंकि हम क्लास 10th में मतलब तुम लोग तो जो है क्लास 10th में पढ़ते हो, तो ग्रुप 1-2 स्टडी करने से होगा और ग्रुप 13 से लेके 18 तक स्टडी करने से काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा और बढ़ते हैं क्योंकि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आ गए। तो लैंथेनाइट सीरीज कहां से है और एक्टिनाइट सीरीज कहां से है। जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था
लैंथेनियम के बाद बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी है जो है लैंथेनाइड जैसा ही है। मतलब 14 ऐसे एलिमेंट आ गए जिनका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर मिल रहा था लैंथेनियम से, जिसके वजह से ग्रुप जो है हमने बड़ा कर दिया उसको, कि इससे हमारा जो अरेंजमेंट है वो सही रहे। इसी तरह जो हमारा एक्टिनियम है उसके बाद 14 एलिमेंट के बाद नए एलिमेंट आते हैं। यानी आप देखोगे कि एक्टिनियम के जो एटॉमिक नंबर है उसके बाद 14 ऐड करने के बाद जो एटॉमिक नंबर है वो आता है। ठीक है, तो क्योंकि एक्टिनियम के बाद भी जो हमें एलिमेंट मिले थे उनके कैरेक्टर सेम एक्टिनियम जैसे ही थे, इसलिए उनको एक्टिनाइड सीरीज में रखा गया है जो 7th नंबर ग्रुप में है। ठीक है। तो अब देखो, तो अगर हमसे पूछा जाए, एग्जाम में पूछ दिया जाए कि बताओ कि शॉर्टेस्ट जो है हमारा पास ग्रुप कौन सा है, शॉर्टेस्ट ग्रुप कौन है, तो देखो तो पहला और दूसरा जो है हमारे पास शॉर्टेस्ट पीरियड, नॉट ग्रुप तो हमारे पास शॉर्टेस्ट कौन सा है, सारे में तो है ही, मतलब ज्यादा एलिमेंट ही है। लेकिन पीरियड देखा जाए तो फर्स्ट पीरियड में हमारे पास देखो, पहला वाला पीरियड में क्या हाइड्रोजन और क्या रहता है, हीलियम रहता है ना। दूसरे वाले में थोड़ा सा और बढ़ता है, तीसरे वाले में और थोड़ा बढ़ता है। तो सबसे जो हमारे पास कम जो है, मतलब शॉर्टेस्ट पीरियड हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट पीरियड जो है हमारा सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है। उसके बाद अगर मान लो लार्जेस्ट पीरियड पूछता है, तो लार्जेस्ट पीरियड में हमारे पास कौन सा आता है, ग्रुप नंबर 6 और 7। ग्रुप नंबर 6 और 7, क्योंकि उसमें कितने एलिमेंट है, 14 एलिमेंट है। ठीक है, और 7th वाला जो है इनकम्प्लीट भी है अभी भी। उसके बाद देखते हैं ग्रुप। ठीक है, ग्रुप जो है हमारा, कौन सा ग्रुप को क्या क्या नाम दिया गया। जैसे कोई मान लो पूछ दिया जाए तुमसे हेलोजन ग्रुप, हेलोजन फैमिली, राइट टू एलिमेंट्स फ्रॉम हेलोजन फैमिली, या फिर राइट टू एलिमेंट फ्रॉम चारकोल फैमिली, तो कैसे पहचानोगे, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले जान लो, जैसे पहला वाला जो ग्रुप है ना, ग्रुप 1, जिसमें हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम है, सोडियम है, फिर पोटेशियम है, उसके बाद और नीचे कुछ है, तो ग्रुप 1। ठीक है, ग्रुप नंबर 1, इसका नाम है अल्केन। कौन सा, अल्कली अल्केन बा अल्कली मेटल। ठीक है, अल्कली मेटल क्या नाम है पहला ग्रुप का, अल्कली मेटल। ग्रुप 2 जो है, ग्रुप 2, ठीक है, इसका नाम है अल्कली अर्थ मेटल। क्या नाम है, अल्कली अर्थ मेटल। ग्रुप 2 में भी क्या होता है, मेटल ही तो रहता है ना। ठीक है, जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्या हो, मेटल है। ठीक है, तो इसमें ग्रुप 2 में कौन सा, अल्कली अर्थ मेटल है। ग्रुप 13 में जो है उसको हम, ग्रुप जो है 13, ठीक है, इसको पहला जो देखो, अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे 13, 14, 15 देखिए, तो पहले वाले के नाम से, पहला जो ग्रुप में जो एलिमेंट है उसी के नाम से उस फैमिली का नाम रख दिया गया। तो ग्रुप 13 में पहला टर्म क्या है हमारे पास, बोरन है एलिमेंट, तो उसी के लिए उसका नाम क्या हो गया, बोरन फैमिली बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, बोरन फैमिली। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है, बोरन है, इसलिए उस ग्रुप में जितने भी आ रहे हैं वो बोरन फैमिली के अंदर है। फिर 14 वाले ग्रुप में क्या होता है, पहला वाला टर्म कार्बन है, तो इसलिए कार्बन फैमिली बोल सकते हैं। उसके नीचे वाले जितने भी टर्म है कार्बन फैमिली के अंदर आ रहे हैं। फिर 15 वाले में क्या है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन फैमिली हो जाएगा। ठीक है, 16 वाला में क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन फैमिली हो जाएगा। अब इसका दूसरा भी नाम है, और क्या नाम है इसका, चालकन। क्या नाम है, चालकन। ठीक है, चालकन भी नाम है इसका, चालकन, चालकोजेन नाम है। ठीक है, अब ये चालकोजेन जो नाम है, और इसको क्या, ये क्या बनाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखोगे सबसे ज्यादा ऑक्साइड्स बनाता है हमारे मेटल्स के साथ मिलके, और उन ऑक्साइड्स को अगर हम एक्सट्रैक्ट करें तो उसमें से क्या निकल के आएगा, मेटल निकल के आएगा। तो इसलिए इसको चालकन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, चालकोजेन भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा 17 नंबर ग्रुप, जो क्या है कि सबसे पहला वाला एलिमेंट क्या है, फ्लोरीन है, तो इसलिए फ्लोरीन फैमिली भी बोल सकते हैं इसको, फ्लोरीन फैमिली हो सकता है नाम। और दूसरा नाम क्या है इसका, हैलाइड। ठीक है, हेलोजन भी बोलते हैं इसलिए, हेलो
हेलोजेन, ठीक है, क्या नाम है, हेलोजेन, ठीक है, हेलोजन बोलो। और इसका नाम क्या है, 17 ग्रुप का हेलोजन फैमिली, हेलोजन ग्रुप या फिर फ्लोरीन फैमिली, ठीक है। और 18 वाले को तो याद ही है, 18 वाले को क्या बोलते हैं, 18 वाले को बोलते हैं नोबल गैस, नोबल गैस, या फिर बोलो इनर्ट गैस, या फिर बोलो जीरो ग्रुप। क्या बोलोगे, जीरो ग्रुप, क्योंकि नोबल गैस को कहीं रिएक्शन करने का जरूरत नहीं है, वो स्टेबिलिटी है, वो स्टेबल है, सॉरी, तो स्टेबल है इसलिए वो कहीं रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसलिए इसको जीरो ग्रुप बोल सकते हैं, इनर्ट बोल सकते हैं, मतलब निष्क्रिय, है ना, और नोबल गैस बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हम देखते हैं अगर हम किसी ग्रुप में डाउन ग्रुप चले तो क्या होता है, अब ग्रुप, ठीक है, अगर हम किसी ग्रुप में एक किसी ग्रुप का स्टडी करते हैं जिसमें हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या हो रहा है वो चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या इसमें देखने वाले हैं, एटॉमिक साइज देखेंगे, एटॉमिक नंबर देखेंगे, फिर से देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, वैलेंसी देखेंगे, बढ़ रहा है ना घट रहा है, फिर आयोनाइजेशन देखेंगे, पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और फिर क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे हम इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो ये पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए देखा जा रहा है, और मेटेलिक कैरेक्टर, और बेसिक ऑक्साइड, भाई इसकी जरूरत नहीं है, इतना नहीं चाहिए, तो इतना देखेंगे। तो स्टडी करते हैं किसी ग्रुप का, तो हम ले लेते हैं स्टडी के लिए पहला ग्रुप ही ले लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप को स्टडी करते हैं। मान ग्रुप 1 क्या है, इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, और क्या क्या है, और कुछ कुछ है, ठीक है, इधर आ गया। अब देखो, और तो सबसे पहले बताओ एटॉमिक नंबर, तो देखो तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका कितना है, 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है ना। यानी क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर जो है हमारा बढ़ रहा है, यानी इंक्रीजिंग। डाउन ग्रुप एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है उसको देखते हैं। जैसे 1 को हम कैसे सजाते हैं, ऐसे लिखते हैं 1, और 2 को 3 को कैसे लिखते हैं, 2,1। अभी ऐसा क्यों लिखते हैं वो पहले देख लेते हैं। कोई भी एलिमेंट को क्या होता है, हमको सेल्स में डालना होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो है कहीं ना कहीं तो रहेगा ना, तो उनको सेल्स चाहिए। तो हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल्स में कितना कितना, KLM ऐसे सेल्स होते हैं, KLMN, ठीक है। तो पहले वाला जो है एलिमेंट में हम उसको सजा सकते हैं ऐसे कुछ 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इस तरह से हम सजा सकते हैं किसको, एलिमेंट को, इसके एलिमेंट में। अब देखो 1 है, इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1 है, तो सिर्फ एक यही कंप्लीट होगा, वो भी क्या रहेगा, वैकेंट रहेगा, है ना, वैकेंट रहेगा। फिर नीचे देखो कितना है, 3 है, ठीक है, क्या है, 3 है, तो यानी 2 कंप्लीट, और दूसरा और एक मतलब जो है जगह में आ जाएगा। अब देखो तो ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, तो obvious सी बात है ये बड़ा है, यानी डाउन ग्रुप क्या हो रहा है, जो हमारा जो है एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अगर तीसरा वाला देखें 19 कितना है, 11 है, तो 11 है तो क्या होगा, पहले 2 फिर 8 कवर, फिर और एक आ जाएगा, है ना, यानी ये 2 3 वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ 10 कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ एक और आ जाएगा 11, तो देखो इससे भी ये बड़ा है, यानी डाउन ग्रुप एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लास्ट में जो डिजिट आता है, जो नंबर्स आता है वो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट नंबर आता है वो क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो अगर हम हाइड्रोजन का देखें तो 1 आ रहा है, लिथियम का देखें तो 2,1 1 ही आ रहा है, सोडियम का देखें तो 2,8,1 1 ही आ रहा है, और फिर क्या हो रहा है, पोटेशियम का तो 2 8 8 18 19, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, सेम रह रहा है, मतलब बराबर ही है।
समान है। वैलेंसी भी क्या हो रहा है, सेम रह रहा है। देखो वैलेंसी क्या होता है, लास्ट वाला टर्म ही तो होता है जो उसका वैलेंसी दिखाता है। तो इसका वैलेंसी कितना 1 है, सबका क्या है 1 ही है, तो वैलेंसी भी क्या है सेम है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, अब देखो ये छोटा सा था, तो ये न्यूक्लियस के पास था एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन था, तो इसको खींचने के लिए अगर इस इलेक्ट्रॉन को लेना है किसी को, तो ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा। तो ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा तब जाके ये इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो ज्यादा पावर लगाना पड़ा ना, तो इसलिए इसका आयनाइजेशन पावर क्या है, ज्यादा है। अब ये वाला देखो लिथियम, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो इसके सेंटर के ए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास है, और एक जो है देखो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। तो जो एलिमेंट एक दूसरे को मतलब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खींचते हैं, तो ये डिस्टेंस ज्यादा होने के बाद वजह से कम पावर आएगा, क्योंकि G इक्वल्स टू क्या होता है m बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसा होता है। मतलब जो डिस्टेंस है हमारा वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स के बराबर, ठीक है। क्या होता है, फिर से देखो, जो हमारा 2 एलिमेंट के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रेडियस, ठीक है। तो अब देखो रेडियस क्या है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, हमारा जो फोर्स है वो क्या होगा, कम होगा। तो यानी आयनाइजेशन पावर जो है इससे क्या होगा, कम होते जाएगा। क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, यानी डिक्रीज होगा, ठीक है। डाउन ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेप्ट करने का क्षमता, ठीक है। तो एक्सेप्ट कैसे करेगा, मतलब जो उसका ये जो है कम पावरफुल है, इसको मतलब इसके पास कम शक्ति तानने का, नीचे जितने आएंगे कम शक्ति रहेगा तानने का। सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है, इसके पास, क्योंकि ये इसका न्यूक्लियस सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई आएगा तो उसको पकड़ के खींच लेगा। अब यहाँ पे कोई आएगा तो देखो ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है, इसलिए क्या होगा, इसको तानने में इसको तकलीफ होगा, तो बहुत कम ही आ पाएगा। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज होगा। और मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमने स्टडी किया डाउनर ग्रुप। अब देखो कौन से ग्रुप का स्टडी किया, ग्रुप 1 का। तो सारे ग्रुप 18 तक जितने भी ग्रुप है सारे में क्या आएंगे, डाउनर ग्रुप हमारा जो सिमिलर कैरेक्टर दिखाएगा, ठीक है। अब चलेंगे पीरियड को स्टडी करेंगे। तो थोड़ा देर पहले हमने क्या किया, ग्रुप का स्टडी किया। अब हम देखेंगे पीरियड का स्टडी करके, किसी एक पीरियड का स्टडी करके देखेंगे। तो पीरियड में कैसे होता है, लेफ्ट से राइट चलते हैं, पीरियड अलोंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है। एक किसी एक पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो क्या क्या इसमें चेक करने वाले हैं, देखते हैं। नंबर ऑफ सेल देखेंगे, ठीक है, कितना सेल है। उसके बाद एटॉमिक साइज देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, और क्या देखेंगे, वैलेंसी देखेंगे, आयनाइजेशन पावर देखेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखेंगे, और कुछ नहीं देखेंगे, इतना से काम चलता है। बा और देख लेते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या डिफरेंस। तो जो लास्ट टर्म जो निकल के आता है ना, जो बचता है, जैसे कि मान लो सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम को जब अरेंजमेंट करते हैं इसका एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंजमेंट करते, कैसे करते हैं, 2 8 1, है ना। तो ये क्या हो गया, ये जो लास्ट टर्म जो बचा है उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी ये होता है जो नोबेल गैस है ना, उसको जो पाने के लिए जो उसका क्राइटेरिया उसको फिल करना। जैसे इसमें अगर एक हटा दे तो 2 8 हो जाएगा, और वो नियॉन की जगह पे, मतलब जो नियॉन जहाँ पे बैठता है उस मतलब उस नोबेल गैस में, वैसे ये भी क्या होगा, अपने आप को रख पाएगा, स्टेबल होके रख पाएगा, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन हटा देता। तो ये जो हटा दिया ना, तो इसको क्या बोल दिए, वैलेंसी बोल दिए, क्योंकि हटाने से क्या हो गया उसका, यानी एक इसका क्या हो गया, वैलेंसी हो गया, और एक था वही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे क्लोरीन है हमारे पास, क्या है, क्लोरीन।
क्लोरीन है तो उसका मतलब जो एटॉमिक नंबर कितना है 17 है, तो उसको कैसे लिखते हैं 287 ऐसे लिखते हैं ना। तो 7 इसका क्या हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया और 7 और इसका वैलेंसी कितना हुआ, तो इसका वैलेंसी कितना हुआ -1। ठीक है, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तब जाके वो स्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया -1। तो बात समझ में आया वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब देखते हैं हम जो हमने यहाँ पे शुरुआत किया है कि इन अ पीरियड, तो हम किसी एक पीरियड को ले लेते हैं। चलो हम पीरियड 3 को ले लेते हैं, 3 को स्टडी करते हैं। तो पीरियड 3 में कौन है लिथियम खत्म, तो सोडियम से स्टार्ट है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद इधर थोड़ा के बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आर्गन। ठीक है, तो इतना है। तब इनमें देखो कि क्या क्या हो रहा है। तो एक चीज है कि जो सेल है हमारा नंबर ऑफ सेल्स है वो तो समान है, क्योंकि पीरियड अगर एक ही है तो उसका अंदर का सेल भी कितना होगा सेम होगा। आप चेक कर लेते हैं, जैसे सोडियम है 11 281 तो कितना सेल है 3 सेल है। मैग्नीशियम 282 कितना सेल है 3 सेल है। एल्युमिनियम 283 कितना सेल है 3 ही। तो यहाँ तक जो है आर्गन तक है 3 ही सेल है, तभी वो पीरियड 3 में है। ठीक है, तो ये पहला चीज तो कंप्लीट की नंबर ऑफ सेल होगा वो क्या होगा सेम होगा। अब एटॉमिक साइज देखते हैं। तो देखो सेल एक ही है, इसमें कैसे बैठा होगा, पहले वाले में 2 बैठा है, ठीक है सॉरी यहाँ बैठा दिए, फिर दूसरे वाले में 8 जन बैठा है, 8 इलेक्ट्रॉन बैठा है। ठीक है 4 4 8, तीसरे वाले में सिर्फ 1 बैठा है। ओके, फिर इस वाले में देखो, इसमें तो 8 बैठा है, इसमें 2 बैठा है, इसमें कितना बैठा है 2 बैठा है। तो ये वाला से ये वाला छोटा होगा कि नहीं, 2 जन को बैठा दिया तो क्या होगा एक दूसरे को खींचेगा थोड़ा थोड़ा, है ना। तो जब हम एटॉमिक साइज के जाएंगे किसी एक पीरियड में तो क्या होगा और जो आएगा वो और पास करने के चक्कर में क्या होगा मतलब वो एक दूसरे के पास हो जाएगा, तो साइज जो है कम हो जाएगा, मतलब जो है ना कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, खुद को मतलब खींच ले, एक्सक्रेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं खुद में समा जाना। ठीक है, तो एटॉमिक साइज क्या होगा डिक्रीज होगा। लेकिन जब नोबेल गैस में जाएंगे तो सडन से बर्स्ट हो जाएगा, मतलब सडन से बड़ा हो जाएगा, बर्स्ट नहीं होगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो इनका जो साइज था उनसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेबल है। स्टेबल आदमी जैसा जहाँ पे मतलब उनका अरेंजमेंट एकदम सही से होगा, इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं होगा, जहाँ बैठना है वहां पे बैठे रहेंगे, तो वो फिर वैसे ही स्टेज पे आ जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बढ़ रहा है घट रहा है, तो कुछ समय तक बढ़ेगा उसके बाद क्या होगा घट जाएगा। कब तक बढ़ेगा, यानी हमारे देखो तो एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस यहाँ तक देखा है हमने, कितना तक हो जाता है, एक 1 है, इसका 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद क्या होता है माइनस में चला जाता है ना। क्लोरीन -1 है, तो सल्फर कितना होगा, सल्फर -2 होगा, ये कितना फास्फोरस कितना होगा -3 भी हो सकता है +5 भी हो सकता है। तो क्या होगा बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा उसके बाद क्या होगा, हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो बढ़ेगा। ठीक है, सीधा बात है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, क्योंकि 2 आए, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया। ठीक है, तो 7 तक आ गए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बढ़ रहा है नंबर ऑफ, है ना, तो क्या होगा इंक्रीज होगा बढ़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी हमारा पहले इंक्रीज होगा उसके बाद फिर क्या होगा डिक्रीज होगा, क्योंकि माइनस भी तो आएगा, क्लोरीन का -1 आ गया, सल्फर का -2 हो गया, फास्फोरस का -3 आ गया, और इधर क्या था प्लस में था, सोडियम का 1 +1, मैग्नीशियम का +2, एल्युमिनियम का +3, सिलिकॉन का +4। तो पहले तो इंक्रीज होगा और फिर क्या होगा बाद में डिक्रीज होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। आयनाइजेशन पावर, आयनाइजेशन पावर ब्रेक करने के लिए, उस एटम्स को ब्रेक करने के लिए कितना पावर लगेगा, तो देखो इसको ब्रेक करने में ज्यादा तकलीफ होगा ना, इसको ब्रेक करने में ज्यादा तकलीफ। तो इसमें क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर है कम है, तो ये आसानी से इसको ले सकता है मतलब इलेक्ट्रॉन को। इसमें 2 है तो थोड़ा सा तकलीफ होगा, और में और ज्यादा होगा तो तकलीफ देगा। ठीक है, तो इस तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे मतलब एलॉन्ग ऑफ पीरियड जैसे जैसे बढ़ेंगे तो क्या होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता बढ़ेगा, क्योंकि इस तरफ क्या मेटल है, इन लोग तो देता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और उधर जाते जाते क्लोरीन जो खींच लेता है, किसी से भी खींच लेता है, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगा।
यानी इंक्रीज होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी क्या होगा, ये भी बढ़ेगा हमारा, इंक्रीज। नॉन मेटेलिक एंड एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, ये बढ़ेगा ना घटेगा, तो ये भी बढ़ेगा। ऑक्साइड देखना बनता कहाँ से ज्यादातर, नॉन मेटल कहाँ पे बने, जैसे HCl हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड H2S हो गया, तो ज्यादातर क्या बन रहा है हमारा एसिडिक एसिडिक बन रहा है ना, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक मेटल तो नहीं है। देखो इधर से जिधर ऐसे जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, तो नॉन मेटल ही तो मिल रहा है हमको, क्लोरीन तक जाते जाते पूरा पूरी एकदम स्ट्रॉन्ग वाला नॉन मेटल है। तो ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड बढ़ेगा क्योंकि ये सब एसिड्स है, देखो है ना, ऑक्साइड्स बढ़ेगा और क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ेगा। तो पीरियड नंबर कहाँ से डिसाइड होता है, पहले देख लो, नंबर ऑफ सेल जो होता है ना, वही होता है क्या होता है, पीरियड, ठीक है। जैसे ये जो है थर्ड पीरियड था, कैसे पता चला, क्योंकि नंबर ऑफ सेल कितना था, 3 था, 1 2 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल डिसाइड्स पीरियड्स नंबर, ठीक है, पहला बात क्लियर। ग्रुप नंबर वैलेंसी सेल डिसाइड करता है, वैलेंस सेल जो है वो डिसाइड करता है ग्रुप नंबर। जो लास्ट का जो है टर्म जो आता है वैलेंस सेल, ठीक है, जो 2 3 4 5 वही क्या करता है, डिसाइड करता है। तो चलो उसको भी स्टडी कर लेते हैं, लास्ट है। क्या आखिर काम कैसे काम करते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे 1 से 20 तक तो हमने देखा कि कोई भी मतलब जो है डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कैसे मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस कैसा है देखते हैं। 1 से 20 तक हमारा कुछ इस तरह से है ना, हमारा पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो, ठीक है, इस तरह से कुछ। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। उसके बाद देखो कैल्शियम के बाद और टर्म्स आ जाता है। 21 नंबर पे कौन सा है, सीजियम, CSN, सीजियम आ गया, फिर से टाइटेनियम आ गया, वेंडियम आ गया, ठीक है। और क्या आ गया हमारा, और भी बहुत सारे टर्म आ गए, मतलब इधर बीच में बहुत सारे टर्म आ जाते हैं, ठीक है, इधर बहुत सारे टर्म आ जाते हैं। फिर आता है हमारा गैलीनियम आता है, फिर जर्मेनियम आता है, फिर आर्सेनिक, ऐसे करके आता है। तो अब मेन दिक्कत ये हो गया कि 20 तक तो ठीक था। कैसे ठीक था, 20 तक हम क्या करते थे, अगर हमको 18 तक, ठीक है, जैसे मान लो कोई एक टर्म दिया है और इसका जो है टर्म एटॉमिक नंबर दे दिया है 18 और तुमसे पूछ रहा है कि नंबर कौन सा ग्रुप में और कौन सा पीरियड में बताना है, तो क्या करोगे, 18 को 2 8 2 मतलब ऐसे लिखा, तो नंबर ऑफ पीरियड कितना, 1 2 3, थर्ड पीरियड में है, बात खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और ग्रुप बताना है, तो ग्रुप कौन सा है, जब थर्ड पीरियड तक कोई भी मतलब टर्म्स अगर आए तो क्या करना, अगर मतलब 2 से ज्यादा है, देखो 1 2 से ज्यादा है तो क्या करना, प्लस 10 प्लस कर देना। जैसे 3 आया मान लो, जैसे इसका अगर मान लेते 2 8 3 आया था, एक कोई टर्म था कितना, x13 था, तो कौन सा ग्रुप में है अगर पूछता था, देखो क्या करते 20 से कम तक का, ठीक है, उसके लिए क्या करते, ये तो थर्ड पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड, और ग्रुप बताना है, तो लास्ट में कितना है 3, तो क्या करते हैं 10 प्लस 3 कर देते हैं, तो आ जाता हमारा। पर जब हमारा जो टर्म्स है, ये x जो टर्म है हमारा क्या होता है, मान लो कि कोई एक टर्म निकाल दिया, उसका पीरियड निकाल दिया, मान लो 24 है, अब पूछ रहा है कि कौन सा ग्रुप में है, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो लिखो 2 8 8 कितना हो गया, 18 18 6 24, तो देखो तो कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी फोर्थ पीरियड में है, क्या में है, फोर्थ पीरियड में है। जैसे ही फोर्थ पीरियड में आया तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अब जो है हमारा, हम प्लस 10 नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, प्लस 10 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे देखते हैं। तो ये कितना हो गया हमारे पास, लास्ट में कितना है 6 है,
तो फोर्थ पीरियड और ग्रुप नंबर कितना हो गया डायरेक्ट 6, सिक्स नंबर ग्रुप और पीरियड नंबर क्या है, पीरियड नंबर 4। ठीक है, अब जैसे ये वाला टर्म हो गया, ठीक है, इसका पीरियोडिक नंबर कितना है, 31। मान लो x31 दे दिया और पूछा कि इसका पीरियड और ग्रुप नंबर बताओ, तो 288, ठीक है, कितना हो गया, 18 हो गया। 18 में 31 में से 18 घटा दो तो कितना हुआ, 3 और 1 13। ठीक है, तो ये 13 डायरेक्ट आ गया। यानी हमको सिर्फ ग्रुप नंबर की हमको सिर्फ थर्ड पीरियड तक जो है काम जो है वैसे करना है। थर्ड के बाद जैसे ही फोर्थ पीरियड आ जाए तो जैसा लास्ट टर्म आ जाएगा वही उसका क्या नाम आ जाएगा, ग्रुप नंबर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पीरियड तक हमको सिर्फ मेहनत करना है, 10 प्लस करना है। अगर थर्ड पीरियड से ज्यादा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपल वही जो आ रहा है वही हमारा ग्रुप नंबर आ जाएगा, जो लास्ट का हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है वही उसका क्या होगा, ग्रुप नंबर होगा। तो बात क्लियर हुआ। अब देखो दो क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे इस एलिमेंट का नाम बताओ जिसका जो है हमारा क्या वो दिया हुआ है, सॉरी नाम मत बताओ, इस एलिमेंट का पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर बताओ। 29 है, तो क्या करेंगे, इसको लिखो 288, कितना हो गया, 18 हो गया। 29 में से 18 घटा दिए तो कितना हुआ, 1 11, क्योंकि हम इसको अरेंज कैसे करते हैं, 2 8 8 18 18, तो 11 है तो आप कर लिख सकते हैं ना, तो इसलिए लिख सकते हैं। तो अब हमारा क्या पता चल गया, 1 2 3 4, यानी फोर्थ नंबर पीरियड है और ग्रुप कितना है, ग्रुप 11 ग्रुप है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ थर्ड पीरियड तक हमको क्या करना है, 10 प्लस करना है। कब, जब 2 से ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 ही तक है। 3 होगा तो क्या होगा, 10 प्लस। जैसे एल्युमिनियम कितना है हमारे पास, 13 होता है, x13 है, कोई निकालने दिया तो क्या करेंगे, 2 8 10 हो गया, 3 1 2 3 3 ही तक है ना, 3 पीरियड है, पीरियड तो हो गया 3। अब ग्रुप कौन सा होगा, ग्रुप देखो 3 नंबर ग्रुप है क्या, नहीं है ना, तो 10 प्लस 3 तो कितना हो गया, 13 ग्रुप। तो बात समझ में आया, क्लियर हुआ। अब आप लोगों को क्या करना है, आज रात को इसको जो है पूरा चैप्टर को कंप्लीट पढ़ना है और उसके बाद जो है कल या फिर परसों जो है हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, मतलब चैप्टर को उसके बाद लर्न करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, और इसको लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। चलो ठीक है, पढ़ते रहो।